कि सरकार जो है इसमें पूरी तरह सफल नहीं हो रही। व्यापारी को, जो व्यापार जगत से जुड़े लोग हैं, जो उद्योगपति हैं, जो इंडस्ट्री लगाते हैं, उन्हें एक स्वस्थ वातावरण चाहिए, सुरक्षित वातावरण चाहिए, और तभी वो व्यापार में सफल होते हैं, व्यापार लगता है। वो वातावरण अभी यहां पर नहीं मिल पा रहा है। दूसरा, सरकारी जो लाल फीताशाही है, जिसको लाल फीताशाही कहेंगे, वो अभी दूर नहीं हो पाई। तमाम सरकारी प्रयासों के बावजूद उस पर अभी कोई अंकुश नहीं लग पाया। सिंगल विंडो योजना तमाम चली, एक एक मेज पे सारा काम होगा, व्यापारियों को बड़ी सुविधा मिलेगी, इंडस्ट्रियल को बड़ी सुविधा मिलेगी, आप इंडस्ट्री लगाइए, अनुदान देंगे, लेकिन बातें हैं, बातों का क्या, बातें ही बातें हैं, होता कुछ नहीं है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारा जो औद्योगिक घराने हैं, उन्हें यहाँ का वातावरण सूट नहीं कर रहा, उनको उपयुक्त माहौल नहीं लग रहा, वो अपने उस वातावरण को महफूज नहीं, सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं, और उनका उद्योग धंधा में प्रॉब्लम आ रही है, उनको व्यवस्था में समस्या आ रही है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि सरकार जहां पर तमाम बातें धर्म को लेके, तमाम बातों को लेके, मंदिर मस्जिद मुद्दे को लेके जहां झगड़े झंझट है, विवाद हैं, वहीं सरकार उनको वो वातावरण भी देने में असफल है, सरकार सफल नहीं हो पा रही है। ये बहुत गंभीर विषय है। वैसे हम लोगों ने एक त्रासदी झेली अभी कोरोना की, बहुत बड़ी वेव थी, तो वो ये वेव जो है, ये लहर कोरोना की तीन बार आई इस विश्व में। भारत ने बहुत नुकसान सहा, सारी गतिविधियां बंद हो गई, आर्थिक गतिविधि शून्य हो गई। हम भारत ने प्रगति धीरे धीरे फिर पटरी पे अर्थव्यवस्था को लाने का प्रयास शुरू हुआ है, लेकिन लाल फीताशाही अपनी तरीके से ही काम कर रही है। वो सरकारी कामकाज निपटाने में पसीने आ जाते हैं साहब। और ये तमाम मुझे साथियों ने, लोगों ने, व्यापारियों ने, औद्योगिक घरानों के लोगों ने, उनके प्रतिनिधियों ने कहा कि बदला कुछ नहीं है, बातें बदल गई हैं, सरकार बदल गई है, लेकिन काम, सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों के काम करने का तरीका अभी वही है, वही पुराना जो 60-70 साल से चला आ रहा है, अभी उसी पैटर्न में, उसी तरीके में सब कुछ चल रहा है। बातें केवल बातें ही बातें हो गई। सिंगल विंडो, तमाम योजनाएं आ रही हैं, उद्यमों की, इंडस्ट्री विभाग अलग कर दिया गया, तमाम विभाग बना दिए गए। विभाग बनने से क्या होता है जब वो धरातल में नहीं उतर पाता, और धरातल में तो नहीं उतर पा रहा है, वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है। ये सबसे बड़ा विनीता जी कारण है। इस बात को तो बहुत नहीं कह पाऊंगा, ये प्रधानमंत्री के स्तर की बात है कि दिक्कत क्या है। संभवतः प्रधानमंत्री जी की जो नीतियां हैं, जो आर्थिक नीति, मतलब इसको इस रूप में ले सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत फाइनेंस मिनिस्टर है? कि फाइनेंस मिनिस्टर दिक्कत हो सकती है, अगर ये देश में आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चल रही हैं, तो निश्चित तौर पर उनकी नीतियां जो है वो सफल नहीं है। एक बहुत सामान्य सी बात मैं कहना चाहता हूं कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये एक बहुत सामान्य सी बात है। ये देश की ये बुनियाद है, देश की बुनियाद के साथ जो है समझौता नहीं होना चाहिए। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री थे, लेकिन मनमोहन सिंह, जहां तक मैं समझता हूं, अपने अपनी भावनाएं होती हैं, मैं समझता हूं, जो मैंने देखा, फील्ड पे देखा, कि उन्होंने मनरेगा चालू की। निश्चित तौर पर अच्छी योजना थी कि जिसके पास काम नहीं है उसे काम, उसको उसी गांव में मिले, वो पलायन ना करे, बाहर ना जाए। लेकिन उसका दूसरा पक्ष ये था कि उसने काम ही नहीं करना ही बंद कर दिया उसको, क्योंकि काम के नाम पर घर बैठे पैसा मिलने लगा। और यही इस सरकार ने एक गलती की, खाद्यान्न योजना। अब ये हर हाथ को काम की जो योजना थी वो तो हो ही नहीं रहा है, काम नहीं मिल रहा। खाद्यान्न योजना के तहत आप घर में बैठिए आराम से और काम मत कीजिए, आपको खाद्यान्न मिल जाएगा। जब खाद्यान्न मिल रहा है, काम करने की क्या जरूरत है?
ये आलस्य पैदा करने का काम जो किया है, इसकी ये इस बात को, मेरी बात महत्वपूर्ण समझिएगा कि ये देश की आर्थिक प्रगति को रोकने वाला काम हुआ है। वो हमारा श्रम जो है जाया हो रहा है, वो श्रम हो ही नहीं रहा। छोटे छोटे उद्योग हैं, वो उन पर ध्यान नहीं दिया इस सरकार ने। इस सरकार ने ध्यान ही नहीं दिया जो ग्रामोद्योग हैं। मुझे एक छोटा उद्योग चलाने वाले हैं, वो ईंट भट्टा के व्यवसायी मुझे मिल गए, अपनी व्यथा बताने लगे। वो कहने लगे कि साहब, वो उनके एक उद्योग में 1000 लोगों को काम मिलता है और सारे टैक्स, सारा कुछ, सारी नीतियां सब उस छोटे से उद्योग के खिलाफ शुरू हो गई। ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले। इस बात पर कोई सरकार को, केवल एक बड़ी औद्योगिक घराने को न देख के छोटे छोटे, क्योंकि ये देश तो कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर छोटी छोटी इकाइयों को भी देखना चाहिए था, उस ओर नहीं ध्यान दिया। और मैं समझता हूं इसमें वित्त मंत्री जो भी वित्त की नीतियां, आर्थिक नीतियां बनाते हैं, वो बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ा कारक है। और ये शुरुआत मनमोहन सिंह जी के समय से हुई है। ये मेरी व्यक्तिगत भावना है, हो सकता है कि मैं गलत कह रहा हूं, जो मैंने फील्ड में देखा है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है राहुल जी, इस पर थोड़ा सा आप चर्चा कर ले, देख लें, बात करें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कारण। कोई राजस्थान का भी कोई अच्छे हैं, कोई पश्चिम बंगाल के भी बहुत अच्छे लोग हैं, कुछ मुंबई के तो बहुत, हमारा औद्योगिक राजधानी रही है, तो बहुत सारे लोग हैं। सब पर विश्वास क्यों नहीं है? क्यों गुजरात पे ही व्यापारियों पर क्यों विश्वास है? ये तो प्रश्न बहुत बड़ा है कि क्या विशेष लोगों पे कृपा अपनी बरसाई जा रही है क्या? क्या कृपा बरस रही है क्या? क्यों ये तो बहुत गंभीर कारण है। क्या उनकी क्वालिटी नहीं देखी जा रही है? उनका कहाँ के रहने वाले ये देखा जा रहा है क्या? तो ये विषय उठ रहा है बड़ी ताकतवर तरीके से, बहुत प्रभावी ढंग से ये विषय उठ रहा है। इस पर भी विचार करना चाहिए। अब अभी अवस्थी जी ने काफी इस पर विस्तार से प्रकाश डाला था। तो ये बात भी है कि अब अडानी जी को ही सब कुछ क्यों दिया जाए? ऐसा क्या है? निश्चित तौर पर औद्योगिक गतिविधियां जिसकी चल रही हैं उनको चलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या एक विशेष व्यक्ति पे या कुछ विशेष व्यक्तियों पे कृपा क्यों हो सरकार की? ऐसा क्या है? अगर इस देश को बनाने में पूरे देश के लोगों का हाथ है, तो सब कृपा तो सब पर होनी चाहिए। ये एक सिंगल विंडो जो व्यवस्था दी गई थी कि उद्योग को एक सिंगल विंडो, एक जगह से सारा काम होगा, लेकिन वो तो नहीं हो रहा है। अब विशेष लोगों के लिए अलग से विंडो खोला गया हो तो ये गलत होगा। ये तो फिर ये विकास नहीं होगा, ये समन्वित विकास नहीं होगा, और इसमें तमाम लोगों की नाराजगियां होंगी। लोग पलायन करेंगे, जिनकी सुविधा नहीं है, उनके पास है ये कि वो दूसरी जगह व्यवसाय कर सकते हैं, वो छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे। और ये सामने आ रहा है, ये गंभीर विषय है, इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। मैं अपनी बात यहीं पर वो कर रहा हूं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।